गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और उसमें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को करते करते हम सीमेंट इंडस्ट्री पर पहुंच गए हैं प्यारे बच्चों। और सीमेंट इंडस्ट्री आप सभी जानते हो कि जो सीमेंट है वो लगभग हर एक कंस्ट्रक्शन वाली चीज में इस्तेमाल होती है, चाहे वो घर हो, ब्रिज हो, डैम्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, है ना। तो ब्रिजेस हो, कोई भी चीज ऐसी है जो मतलब उसमें सीमेंट का काम होता ही होता है। साथ में आप देखेंगे कि ये भी बड़ा बल्की होता है ना। और इसमें जो चीजें यूज होती हैं, इसमें बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, एक तो आपको गुजरात याद रखना है, एक मद्रास याद रखना है यानी कि तमिलनाडु याद रखना है, और तीसरी चीज है कि इसमें जो रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन कौन से, उसको आप याद करेंगे लेग्स के थ्रू, है ना। एक तो LEG लेग यानी कि हमारी जो टांग है, लेग्स यानी कि टांगे हैं, है ना। तो लेकिन हम LAGS के तहत इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो लगाई गई थी वो मद्रास में तमिलनाडु में 1904 में लगाई गई थी, 1904 में। 1 मार्क का क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट। 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 5 मार्क के आने के इस टॉपिक के ऊपर काफी कम चांस होते हैं। एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन, सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने, बिकॉज वी नो दैट कंस्ट्रक्शन इन एनी फॉर्म इट इज रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल। बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल होता है, दैट इज लेग्स, LAGS। L फॉर लाइमस्टोन, आपने उसमें भी किया था लाइमस्टोन, किसमें, जो हमने रेशो किया था आयरन एंड कोल में। स्टील के लिए जो हमने किया था, सॉरी, आयरन एंड स्टील के लिए तो 4:2:1 था, ICL, है ना। तो L फॉर लाइमस्टोन था वहां पे भी, A फॉर एल्यूमिना, नॉट एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, एंड G फॉर जिप्सम एंड S फॉर सिलिका। ठीक है, तो यानी कि बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल कौन कौन से है वो, लाइक लेग्स, LAGS। तो सीमेंट लेग्स मजबूत कर देते हैं हमारी टांगों को, ना। तो लेग्स, तो वो कौन कौन से, लाइमस्टोन, एल्यूमिना एंड जिप्सम एंड सिलिका। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें यानी कि कोल कहीं ना कहीं चाहिए, या इलेक्ट्रिक पावर, है ना। कोल, इलेक्ट्रिक पावर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो यानी कि ये चीजें चाहिए अपार्ट फ्रॉम, और रेल ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा रहे हो तो वो काफी बल्कि और हैवी होता है, तो उसमें रेल ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा है, एक्सपेंस है, वो अलग है कोल और इलेक्ट्रिक पावर के अलावा। स्ट्रेटेजिकली यानी कि बहुत ही दिमाग के तहत ये इसकी जो मेन जो फैक्ट्रीज हैं वो गुजरात में स्टैब्लिश की गई हैं। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, ये गुजरात है, और गुजरात से आप गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं। ये गुजरात है, अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली जो गल्फ कंट्रीज हैं, है ना, इनको गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पे 8 टोटल गल्फ कंट्रीज हैं प्यारे बच्चों, गल्फ के जो आसपास हैं। तो यहां पर सीमेंट को एक्सपोर्ट करना काफी इजी हो जाता है। तो सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन गल्फ कंट्री। अब क्या है कि हमारी जो सीमेंट की जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव्ड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है। तो इस वजह से हमें, और हमारे देश में ही उसकी काफी डिमांड है, और इंटरनेशनली भी हमें वो मार्केट तैयार बैठे हुए वो, कि अगर आपकी गुड क्वालिटी है तो आप आइए और हमारे यहां पर अपने सामान को बेचिए। तो स्ट्रेटेजिकली यानी कि बहुत प्लानिंग के तहत, है ना, हम बनाते हैं ना, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। गुजरात, GJ, सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट्स इन गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्री, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम किसको कह रहे हैं। फर्स्ट सीमेंट प्लांट चेन्नई इन 1904। तो चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो 1 मार्क की क्वेश्चन में आपको याद रखना है। और गुजरात आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तहत भी दे सकते हैं और ट्रू फॉल्स के तहत भी ये दे सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। और इंडिपेंडेंस के बाद इसके ऊपर काफी काम हुआ और ये काफी बूम हुई ये इंडस्ट्री अपने आप में। गुड क्वालिटी, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट है, उसके ऊपर काफी काम हुआ है। गिव एक्सेस टू द रेडिली अवेलेबल मार्केट लाइक ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया किसको बोला जाता है, एशिया का ईस्ट। मिडल ईस्ट अगेन गल्फ कंट्रीज। गल्फ तो ये सिर्फ ये 8 कंट्री होते हैं। मिडिल ईस्ट यानी कि ये पूरा अगर हम एशिया मानते हैं तो मिडल के ईस्ट में, इधर वाला जो अगर हम मानते हैं तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज मिडल ईस्ट। अफ्रीका, आप सभी जानते हैं अफ्रीका,
साउथ एशिया यानी कि ये नीचे वाला एरिया, साउथ एशिया ये पूरा, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। और इसके अलावा हमारी खुद की, क्योंकि आपको पता है हर चीज में भारत अपने आप में ही काफी बड़ा एक देश है, तो यहां पर इसकी जो डिमांड है वो खपत जो है यहीं पे काफी है। गुड इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, तो ये हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, ये काफी गुड क्वालिटी है, तो ये इसकी प्रोडक्शन अच्छी है और इसकी एक्सपोर्ट भी इसी वजह से अच्छी है। एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट करना है अपनी कंट्री से दूसरे में। एफर्ट्स टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड, अब इसके लिए क्या है कि वैसे तो एफर्ट लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि और तभी अच्छी सक्सेसफुली चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की जरूरत हर एक जगह पर है। आप कोई भी चीज, आप एक स्टैचू बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो सीमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। एफर्ट्स टू जनरेट एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन इंडस्ट्री। वैसे ये कहा गया है कि भाई डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है उसको कहीं ना कहीं एडिक्वेट बना के रखना पड़ेगा, ताकि ये इंडस्ट्री जो है वो सस्टेन कर सके। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो वही बात को दूसरी तरीके से घुमा के कहा है। गुड क्वालिटी है, दैट्स इनफ, लेकिन हम उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद इस में काफी एक्सपेंशन हुआ, इंप्रूव हुआ, तो सबसे पहले आपको याद रखनी है कहां पे स्टैब्लिश हुई, दैट इज इन चेन्नई। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेस, factories, bridges, roads, airports, dams, and for other commercial establishments. These industry requires bulky and heavy raw material like legs, L for limestone, A for alumina, G for gypsum, or S for silica. Coal and electric power are needed apart from the rail transportation. The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. The first cement plant was set up in Chennai in 1904. Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa, South Asia, apart from a large demand within the country, यानी कि डोमेस्टिक में ही उसकी काफी डिमांड है। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन द इंडस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर है। 3 मार्क का क्वेश्चन, अदरवाइज 1 मार्क के आपको ध्यान रखना है। गुजरात में आपको फिलिप्स के तहत आ सकता है। सीमेंट का आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली और इसका जो रॉ मटेरियल है जो कि बड़ा हैवी और बल्की है, वो कौन कौन से उसके एग्जांपल दें, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीमेंट इंडस्ट्री. This is for your click. God bless you all. Love you all.